जय हिंद। नमस्कार साथियों। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए आपकी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो एक बार वीडियो को पूरी जरूर देखना दोस्तों और आप अपना टेस्ट दीजिए 100 नंबर का, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में है पूरे 100 क्वेश्चन और आप बताइए कि मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने नंबर आए हैं। तो एक बार वीडियो को पूरी जरूर देखना दोस्तों और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो पूछा है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, तो यहाँ पे मंडला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग का मुख्य केंद्र क्या है, ठीक है। पूछा है बीड़ी उद्योग का मुख्य केंद्र, तो दोस्तों जो बीड़ी केंद्र है वो हमारा जबलपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीड़ी उद्योग का मुख्य केंद्र क्या है, जबलपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तानसेन जो कि मध्य प्रदेश के 9 रत्नों में से एक थे, उनकी समाधि मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो देखिए दोस्तों जो तानसेन थे उनकी समाधि है हमारी ग्वालियर जिले में। तानसेन ग्वालियर जिले के जो बेहट है उसमें इनकी क्या है समाधि है और वहाँ पे तानसेन समारोह भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है। तो पूछा है चंबल नदी का उद्गम स्थल, तो दोस्तों जो चंबल है वो निकलती है हमारी इंदौर। कहाँ से निकलती है, इंदौर, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंदौर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चंबल निकलती है इंदौर से, इंदौर की जानापाव पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है। तो इसमें मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि अच्छी लेवल के भी होंगे और काफ़ी सरल भी होंगे, ठीक है। तो पूछा है मध्य प्रदेश की स्थापना, तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, ठीक है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नवंबर 1956, यानी कि 1956 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा और ये कहाँ पर है, तो मंडला जिले में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा शेर का घनत्व पाया जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों शिवपुरी में है, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जहाज महल कहाँ स्थित है, ठीक है। जहाज महल पूछा है हमसे पचमढ़ी में, आसरगढ़ में, मांडवगढ़ में या ग्वालियर में। तो दोस्तों जो जहाज महल है वो मांडवगढ़ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर है, मांडू में है, मांडू में, ठीक है। मांडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों प्रदेश में तांबा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो तांबा पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है बालाघाट की मलाज खंड में, ठीक है। जो मलाज खंड खान है, खदान है, उसमें मुख्य रूप से तांबा पाया जाता है। तो बालाघाट यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प पूछा है हमसे तो सफेद लिली यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है आपके यहाँ तक क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात के सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश की साझेदारी कितनी है। जो गुजरात में सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर है दोस्तों और इसमें मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है ये हमको बताना है। तो 57% हिस्सेदारी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों ओरछा राज्य की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो ओरछा राज्य की जो स्थापना की थी दोस्तों वो की थी राजा रुद्र प्रताप देव ने और ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों खजुराहो में कुल कितने मंदिरों का निर्माण किया गया था, ठीक है। जब खजुराहो के मंदिर बने थे उस समय कितने मंदिर का निर्माण हुआ था ये हमको बताना है। तो जब शुरुआत में ये मंदिर थे दोस्तों उनकी संख्या थी 85, ठीक है। 85 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान में इतने मंदिर नहीं है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में बीज एवं फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो काफी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में बीज एवं फार्म विकास निगम और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो हमारा कहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा भोपाल यहाँ पे हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर है, तो भोपाल यहाँ पे दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि शेर की आबादी का सर्वाधिक घनत्व मध्य प्रदेश में निम्न में से मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है। जो शेर की आबादी है उनका सर्वाधिक घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में ये हमको बताना है। तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा शेर का घनत्व है वो हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। बांधवगढ़ यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रसिद्ध उपन्यासकार
वृंदावन लाल वर्मा ने अपने उपन्यास मृगनयनी में किस राजा का चरित्र चित्रण किया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक उपन्यासकार थे जिनका नाम है वृंदावन लाल वर्मा और उन्होंने एक उपन्यास लिखा था। हमको बताना है कि उसमें किस राजा का चरित्र चित्रण किया गया है। तो दोस्तों ये ग्वालियर के बहुत ही फेमस राजा थे और उनका नाम था राजा मानसिंह तोमर। ठीक है, राजा मानसिंह तोमर की इन्होंने क्या किया है, अपने उपन्यास में चरित्र चित्रण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार बताना है हमको मध्य प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70.63। ठीक है, 70.63% मध्य प्रदेश में लोग साक्षर हैं और सबसे ज़्यादा साक्षर जिला दोस्तों जबलपुर है और सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्करण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो प्रथम जो रत्न परिष्करण केंद्र है दोस्तों वो जबलपुर, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व विख्यात खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। हमको बताना है इनका निर्माण कब किया गया था। तो पहली बात तो दोस्तों जो खजुराहो के मंदिर है उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो चंदेल राजाओं ने करवाया था। ठीक है, वो खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? तो छतरपुर जिले में है और इनका जो निर्माण है वो 950 से 1050 के मध्य में किया गया था। ठीक है, तो 950 से 1050 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंदिरा गांधी सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? हमसे पूछा है इंदिरा सागर परियोजना। तो दोस्तों जो इंदिरा सागर परियोजना है वो है हमारी नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो नर्मदा नदी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मध्य प्रदेश में सफेद संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिक उत्पादित होता है? ठीक है, सफेद संगमरमर पूछा दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि सफेद संगमरमर कहाँ पर पाई जाती है? तो जबलपुर, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है, एक भारतीय आत्मा दोस्तों के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप बताइए कि वीडियो में जो क्वेश्चन है उनका लेवल कैसा है, क्या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दिया करो। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश का देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो 1956 में। तो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय भी कब बनेगा दोस्तों? 1956 में ही बना था। 1956 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है और किस नदी के तट पर लगता है, ये हमको बताना है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो कुंभ का मेला है वो लगता है हमारा क्षिप्रा नदी के तट पर। क्षिप्रा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इससे पिछली बार कब लगा था? तो 2016 में लगा था। अगला क्वेश्चन कह रहा था साथियों, भारत का लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थापित किया गया है? ठीक है, हमको बताना है जो लेजर किरण परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा इंदौर में। ठीक है, भारत का लेजर किरण परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? इंदौर, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ है? अगला क्वेश्चन कह रहा है घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोस्तों जो घाटी गांव अभ्यारण्य है वो हमारा ग्वालियर जिले में और घाटी गांव अभ्यारण्य सोन चिरैया के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें क्या पाई जाती है? तो सोन चिरैया पाई जाती है घाटी गांव और करेरा अभ्यारण्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, पीतमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है, यह किस जिले में है? तो दोस्तों जो भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं? तो पीतमपुर को कहते हैं और पीतमपुर दोस्तों धार जिले में स्थित है। ठीक है, पीतमपुर कहाँ पर है? धार जिले में है और मध्य प्रदेश का एकमात्र सूखा बंदरगाह भी पीतमपुर को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय का परिवर्तित नाम है? यानी कि पहले इस हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सागर विश्वविद्यालय, क्योंकि ये सागर विश्वविद्यालय था और इसका नाम बदल के हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया है और ये कहाँ पर स्थित है? तो सागर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो सागर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। हमको ये बताना है कि इनमें से ये कौन से राज्य हैं जिनसे मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे, आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। तो पहले ऑप्शन में 4 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 5 है और चौथे में 7 है। तो 5 राज्य हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम ये भी देख लेते हैं कि उसमें जो स्पर्श करती है वो सही है क्या। तो उत्तर प्रदेश से करती है, छत्तीसगढ़ से करती है, गुजरात से करती है, राजस्थान से करती है और महाराष्ट्र से भी करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोपाल ताल किस राजवंश के शासनकाल में बना था। तो दोस्तों जो भोपाल का ताल है उसका निर्माण करवाया था राजा भोज ने, और राजा भोज परमार पंथ से संबंधित थे। तो परमार पंथ से यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। सतपुड़ा की शैल माला में घिरी पचमढ़ी किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पचमढ़ी है वो किस जिले में स्थित है, ये हमको बताना है। तो पचमढ़ी दोस्तों होशंगाबाद जिले में स्थित है। होशंगाबाद यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है। तो पचमढ़ी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं राज्य में सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं राजा नरेश चंद्र सिंह, और इनका जो शासनकाल है वो केवल 13 दिनों का रहा है। ठीक है। भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों जो भारत का जिब्राल्टर है वो ग्वालियर के किले को कहा जाता है। ठीक है। और ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरज सिंह ने करवाया था। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये ओंकारेश्वर काफी महत्वपूर्ण है और ये खंडवा जिले में स्थित है। ठीक है। तो ओंकारेश्वर कहाँ पे हो जाएगा, खंडवा जिले में हो जाएगा। और इसमें जो भगवान महादेव हैं उनके 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर भी शामिल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन से नंबर का राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से बताना है कि भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6 नंबर का। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 6 नंबर का राज्य है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में एक लंबा चौड़ा पत्थर फैला हुआ है जो लावा की मिट्टी से बना है। पहली बात तो कौन से भाग में, पश्चिमी भाग में। ठीक है, इंदौर की साइड में ये जो लावा की मिट्टी से भी बना है, जिसके दक्षिण में विंध्याचल की श्रेणियां फैली हुई हैं, और यह पत्थर निम्न में से कौन सा पठार है। तो देखिए दोस्तों मध्य भारत का पठार है वो ग्वालियर के आसपास आता है। बुंदेलखंड का पठार ये चला जाता है टीकमगढ़ ओरछा की तरफ, और इंदौर की तरफ जो भाग है दोस्तों वो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मालवा का पठार हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी भाग में मालवा का पठार पाया जाता है मध्य प्रदेश के में। ठीक है, जो कि किससे बना है, तो लावा की मिट्टी से बना हुआ है। तो काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेतवा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। ठीक है, बताइए बेतवा नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा रायसेन जिले का कुमरा गांव। ठीक है, बेतवा नदी कहाँ से निकलेगी दोस्तों, तो रायसेन जिले से निकलेगी। ठीक है दोस्तों, बैतूल से कौन सी निकलती है, तो ताप्ती निकलती है। अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। और जानापा पहाड़ी से दोस्तों कौन सी निकलती है, तो वो हमारी चंबल निकलती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रायसेन का कुमरा गांव यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों इंदौर संभाग में पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ नामक 2 जिले हैं। ठीक है, इंदौर संभाग में 2 जिले हैं, एक का नाम है पूर्वी निमाड़, दूसरे का नाम है पश्चिमी निमाड़। पश्चिमी निमाड़ तो खरगोन को कहते हैं, तो हमको बताना है कि पूर्वी निमाड़ किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों इंदौर संभाग में 2 जिले हैं, एक का नाम है खंडवा और एक का नाम है खरगोन। ठीक है, तो जो पश्चिमी निमाड़ है वो कहते हैं खरगोन को, और पूर्वी निमाड़ कहा जाता है खंडवा को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खंडवा। और खंडवा को गजेड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, गांजा उगाया जाता है, इसलिए इसे गजेड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश का मौहद गाँव जो कि नरसिंहपुर जिले में है क्यों चर्चा का विषय है। ठीक है, ये हमको बताना है। तो दोस्तों जो मौहद गांव है नरसिंहपुर जिले में, यहाँ के जो सभी लोग हैं वो आपस में संस्कृत में बात करते हैं। किस में बात करते हैं, संस्कृत में बात करते हैं, इसलिए इस चर्चा का विषय रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना की
ठीक है। राज्य सरकार की योजना के तहत ग्राम न्यायालय ने कहाँ कार्य करना प्रारंभ किया? ठीक है, तो सबसे पहला ग्राम न्यायालय हमको बताना है कि ये कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम देखने वाले हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नीमच जिले के जातला गांव में। ठीक है, नीमच जिले का जातला गांव यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये हमको बताना है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शहडोल जिले के सोहागपुर में। ठीक है, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? तो शहडोल जिले के सोहागपुर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों सबको मालूम है ये अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। और अनूपपुर पहले कहाँ पर था? तो शहडोल जिले में था। तो कभी कभी ऑप्शन में आपको शहडोल भी मिल सकता है। तो वैसे तो हमारा अमरकंटक और ठीक है, तो अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम अवंती है? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस नगर का नाम अवंती है, ये हमको बताना है। तो दोस्तों जो अवंती नाम है वो है उज्जैन का। ठीक है, उज्जैन यहाँ पे दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे जो नंबर दिया है वो आगे पीछे हो सकता है, आप उन पे ध्यान न दें। ठीक है, आप अपने हिसाब से टेस्ट लगाएं क्योंकि ये मैंने पीछे से स्टार्ट किए हैं क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जलप्रपातों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही कौन सा नहीं है? मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है, ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, टॉन्स जलप्रपात मध्य प्रदेश में है और धुआंधार भी जलप्रपात मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जबकि बोगरा जलप्रपात मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? बोगरा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित किया गया है? ठीक है, जो बजाज के टेम्पो होते हैं उनका कारखाना कहाँ पर है, ये हमको बताना है। तो दोस्तों जो बजाज टेम्पो है उसका कारखाना है पीतमपुर में। ठीक है, पीतमपुर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश की उर्मिला परियोजना यानी कि उर्मिल परियोजना बोलते हैं उसको, निम्नलिखित में से किस राज्य के सहयोग से बनी है? ठीक है, तो जो दोस्तों जो उर्मिल परियोजना है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के सहयोग से है? तो उत्तर प्रदेश के सहयोग से ये बनाई गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिक उत्पादित होता है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश में जो संगमरमर की चट्टानें हैं वो जबलपुर जिले में पाई जाती हैं और जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है और जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भी स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहाँ पर उत्खनन किया जाता है? सबसे ज्यादा हीरा कहाँ पर मिलता है, ये हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये मिलता है हमारा मझगामा में। ठीक है, जो मझगामा खदान है वहाँ से सबसे ज़्यादा हीरे का उत्खनन किया जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? तो जो सबसे ज़्यादा मैग्नीज मिलती है दोस्तों वो मिलती है हमको छिंदवाड़ा से। ठीक है, तो छिंदवाड़ा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पर्यावरण न्यायालय की बात की जाए तो भोपाल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर हो जाएगा? तो भोपाल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? तो देखिए अफीम की बात कही गई है तो अफीम तो हो जाएगा मंदसौर। ठीक है, अफीम कहाँ पर होती है? तो मंदसौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर गांजा पूजा होता तो खंडवा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होता। हमसे पूछा है अफीम, तो मंदसौर करेक्ट आंसर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो जनसंख्या दोस्तों सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है? इंदौर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप बताइए मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए जो सर्वाधिक सोयाबीन होता है मध्य प्रदेश में वो होता है मालवा क्षेत्र में। तो मालवा क्षेत्र में यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक सोयाबीन।
तो अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय वो बुरहानपुर, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो बुरहानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, मध्य प्रदेश के किस नगर में प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया है कि मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर में स्थित है, और इसकी जो खंडपीठ है वो कहाँ पर है? तो इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, भरतरी की गुफा नहीं होगा, बावन गजा भी नहीं होगा, मोती महल भी नहीं होगा, जबकि सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? सांची दोस्तों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण का केंद्र खजुराहो के मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? ठीक है, खजुराहो के मंदिर बताना है कि किस जिले में स्थित हैं। तो खजुराहो के मंदिर दोस्तों हमारे छतरपुर जिले में स्थित हैं। ठीक है, छतरपुर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो खजुराहो के मंदिर हैं वो पंचायतन शैली में बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कान्हा-किसली किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बना था? तो दोस्तों कान्हा-किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। ठीक है, कौन सी सन में? 1955 दोस्तों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो सबको मालूम है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है, चंदेल शासक यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है जहाँ पर गांजा? तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, उसका नाम है खंडवा। ठीक है, उसका नाम क्या है? खंडवा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको खंडवा कर लीजिए, खंडला लिखा हुआ है यहाँ पे। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो सब लोगों को मालूम है दोस्तों, रानी जो लक्ष्मीबाई है उनकी समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो ग्वालियर जिले में है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश के वन हैं उनमें सबसे ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं सागौन के। ठीक है, तो सागौन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है? तो देखिए मृदा अपरदन होता है चंबल नदी में, और इनमें से कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे स्थित है? तो मुरैना यहाँ पे दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा मृदा अपरदन मुरैना जिला यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों जो महाकालेश्वर का मंदिर है वो है हमारा कहाँ पर? तो उज्जैन, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन को मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन की बात की जाए तो वो है इटारसी, और इटारसी कहाँ पर है दोस्तों? तो इटारसी होशंगाबाद जिले में है। ठीक है, तो होशंगाबाद यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का सबसे प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है? यानी कि मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बताना दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर है शिवपुरी। ठीक है, तो शिवपुरी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है? ठीक है, ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपने को राजपूत मानती है? तो कोरकू दोस्तों यहाँ पे एक जनजाति है, कोरकू जनजाति अपने आप को राजपूत मानती है। तो कोरकू यहाँ पे दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ बावन गजा स्थित है? तो बावन गजा कहाँ पर है दोस्तों, आप बताइए। बावन गजा के लिए बड़वानी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बावन गजा कहाँ पर है? बड़वानी में। मध्य प्रदेश में बालाघाट का मलाजगढ़ क्षेत्र किस खनिज का उत्पादन करता है? तो सबको मालूम है दोस्तों, बालाघाट के मलाजखंड से क्या निकलता है? तो तांबा यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तांबा दोस्तों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा प्रदान की जाती है? ठीक है, जो इसमें से कौन सा शहर है जिसको मिनी मुंबई कहते हैं? तो दोस्तों इंदौर। इंदौर यहाँ पे दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य भारत की मुंबई किसे कहते हैं? तो इंदौर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में कौन सी किस स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों? तो 3 स्तर की है। ठीक है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, तो 3 स्तर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा प्रदान की गई है? तो ग्वालियर के किले को, एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ग्वालियर के किले को क्या कहते हैं? भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है।
मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद है। ठीक है, राज्य पक्षी क्या है, दूधराज है। तो हमको था राज्य पशु कौन सा है, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। राज्य पशु के दोस्तों हमारा बारहसिंगा। ठीक है, तो बारहसिंगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। अफीम के लिए मंदसौर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, आपने याद रखना। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। भोपाल जिले में दोस्तों जो कस्तूरबा ग्राम है ये पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पर आधारित स्थित है। ठीक है, तो कस्तूरबा ग्राम यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है, तो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी से बनती है, ये हमको बताना है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों जो दक्षिणी सीमा है वो बनती है ताप्ती नदी द्वारा। ठीक है, तो ताप्ती नदी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौंसल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो पौंसल जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो हमारा मंडला जिले में। ठीक है, तो मंडला यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से निम्न में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश का जो दलहन में प्रथम स्थान है, सोयाबीन में प्रथम स्थान है और चना में प्रथम स्थान है, जबकि कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान नहीं है। ठीक है, तो कपास यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के बीच से कर्क रेखा गुजरती है जो कि 14 जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों। तो हमको बताना है कि ये किस नदी के समांतर होकर गुजरती है, तो ये नर्मदा नदी के समांतर होकर गुजरती है। तो नर्मदा नदी यहाँ पे हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। ठीक है, तो बताइए घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, तो मुड़िया जनजाति दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुड़िया जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। और दोस्तों ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल टेस्ट ले रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में आपको बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि निम्न में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती। तो देखिए जो पेंच है दोस्तों, पेंच नदी पर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। गांधी सागर एक डैम है वहाँ पर ये उत्पन्न की जाती है और जवाहर सागर पे भी उत्पन्न क्या की जाती है, उत्पन्न की जाती है। जबकि नेपा नगर में कागज कारखाना है, नेपा नगर में जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजघाट विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो देखिए दोस्तों जो राजघाट है उसका बताइए करेक्ट आंसर क्या है, तो बेतवा नदी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजघाट विद्युत परियोजना किस पर है, तो बेतवा नदी पर है और बेतवा नदी पर माता टीला भी स्थित है दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो ऊर्जा के साधन है दोस्तों वो है ताप विद्युत। ठीक है, ताप विद्युत पर सबसे ज्यादा विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो ताप विद्युत यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों दूसरा स्थान है, क्योंकि प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान है राजस्थान का। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ है, यानी कि मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिलता है, ये हमको बताना है। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, तो उत्तर प्रदेश से लगती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। देखिए तो जो योजना मंडल होता है मध्य प्रदेश में उसका पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों मुख्यमंत्री। ठीक है, जैसे पहले योजना आयोग होता था और योजना आयोग का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री, उसी प्रकार से राज्य में योजना मंडल होता था और उसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, तो मुख्यमंत्री यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे प्रकाश चंद्र सेठी। ठीक है, तो प्रकाश चंद्र सेठी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो देखिए दोस्तों जो मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है उसका नाम है दोस्तों ग्वालियर अखबार, और ये कैसा अखबार था, तो ये साप्ताहिक अखबार था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाएगा, साप्ताहिक ग्वालियर अखबार यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश में विकास खंड हैं उनकी संख्या है 313। अगर बात की जाए यहाँ पर कि आदिवासी विकास खंड कितने हैं, तो वो है 89। ठीक है, आदिवासी विकास खंड कितने हैं, 89 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन विकास खंड पूछे हैं तो 313 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। तो मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल है, ठीक है, भोपाल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बताइए विधानसभा के कितने सदस्य हैं। तो विधानसभा के 230 सदस्य हैं दोस्तों। कितने, विधानसभा की 230 सदस्य हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों राज्यसभा में जो सदस्य संख्या है वो है हमारी कितनी, 11, ठीक है। कितने, 11 सदस्य होती हैं राज्यसभा में, तो 11 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जो लोकसभा है दोस्तों, लोकसभा की 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, राज्यसभा की 11 हैं और विधानसभा की 230 हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस क्या है। तो मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो 1 नवंबर दोस्तों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दिया करो, कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं आपके लिए कैसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है ब्रीडरी बारहसिंगा, ठीक है। बारहसिंगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ब्रीडरी प्रजाति का ब्रीडरी प्रजाति का पशु है दोस्तों, ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो वृक्ष भी पूछा जाता है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद का वृक्ष, ठीक है। बरगद वृक्ष यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में कितने संभागों में विभाजित है। तो मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें अच्छी तरीके से याद रखना। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, तो 10 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश का एकीकरण है वो हुआ था 1956 में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 1956, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का एकीकरण कब हुआ था, तो 1956 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके 100 में से कितने नंबर आए हैं ये भी बताना ना भूलें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।